हेलो एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है क्रोनोलॉजी ऑफ उधम सिंह एक्ट, यानी कि उधम सिंह की गतिविधि का कालानुक्रम। तो पहले हम जानते हैं कि उधम सिंह कौन थे। उधम सिंह वो व्यक्ति थे जो जालियनवाला बाग में पानी बांट रहे थे जब जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, और उसके बाद उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर को इंग्लैंड में जाके लंदन में जाके गोलियां दागी। तो ये सब कैसे हुआ इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है द रॉलेट एक्ट पास्ड फरवरी 1990। तो हम सब जानते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि रॉलेट एक्ट क्या था। ये फरवरी 1919 के अंदर आया। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि ये एक्ट भारतीयों का दमन के लिए आया था। प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी और इसके खिलाफ इसका काफ़ी विरोध हुआ। नेक्स्ट जो इवेंट हुआ वो था कांग्रेस लीडर्स अरेस्टेड। सत्यपाल और सैफुद्दीन नाम के जो दो कांग्रेस लीडर्स थे उनका अरेस्ट हुआ, और उसके वजह से जो है अमृतसर में पंजाब के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। और ये प्रोटेस्ट के लिए जो है लोग जालियनवाला बाग में इकट्ठा हुए, और उस वक्त जो है उधम सिंह क्राउड को पानी बांट रहे थे। उधम सिंह एक अनाथ थे, और अनाथ वो उनकी उम्र लगभग 19 से 20 साल की थी, और वो बाकी अनाथों के साथ लाए गए थे, और वो वहाँ के जालियनवाला बाग के क्राउड को पानी बांट रहे थे। और उतने में जो है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर जो है वो उनका ट्रूप लेकर आए, और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और हजारों लोगों को मार दिया, और ये लोग सब शहीद हो गए। और इसकी जो डेट है वो है 13 अप्रैल 1919 के अंदर ये हुआ। और ये नाम हमें याद रखना है, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जिन्होंने गोलियां चलाई। उसके बाद का जो इवेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओ ड्वायर सपोर्ट्स द मसैकर। अब ये जो पहले वाले थे वो थे डायर, ये ब्रिगेडियर थे जिन्होंने गोलियां चलाई, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो थे ओ ड्वायर। सिमिलर नाम है, माइकल ओ ड्वायर। और उन्होंने जो है ये इसको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ये आर्म्ड रिबेलियंस थे, यहाँ इकट्ठा हुए थे, और इसीलिए सेना को गोलियां चलानी पड़ी। उसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है जो लंदन में स्थित है, उन्होंने एक कमीशन भेजा जिसका नाम था हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो माइकल ओ ड्वायर का स्टेटमेंट था कि ये रिवॉल्यूशनरीज जो थे ये आर्म्ड रिबेलियंस थे, ये इसको उन्होंने सही ठहराया। इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि ये जो था हंटर कमीशन जो था वो फ्रॉड था। नेक्स्ट जो इवेंट है वो उधम सिंह होल्ड्स माइकल ओ ड्वायर गिल्टी। और अब जब ये हुआ कि हंटर कमीशन ने सबको बाइज्जत बरी कर दिया, तो उधम सिंह ने जो है इसका जिम्मेदार माइकल ओ ड्वायर को पकड़ा। ये खुद के नज़र में उन्होंने उनको गिल्टी पकड़ा, और माइकल ओ ड्वायर जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, और उन्होंने ठान लिया कि इसकी सज़ा जो है अब मैं इन्हें दूंगा। नेक्स्ट इवेंट जो है, ही शूट्स ड्वायर एट कैक्सटन हॉल लंदन ऑन 13 मार्च 1940। यानी कि लगभग ये इवेंट हुआ था 1919 के अंदर, और ये उन्होंने लंदन में जाकर 1940 के अंदर जो है उन पर गोलियां दागी। तो लगभग 21 साल बाद उन्होंने बदला लिया, और वो भी लंदन में जाकर उनके ऊपर गोलियां दागी। और वहाँ गोलियां मारने के बाद जो 2 गोलियां उन्होंने चलाई थी, और 2 गोलियां चलाने के बाद वो गोलियां उनको लगी, उनकी मृत्यु हो गई। और उधम सिंह जो है वो वही खड़े हुए थे, और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, वो वहाँ से भागे नहीं। और उसके बाद जो है ये इंसिडेंट मार्च के अंदर हुआ, और जुलाई के अंदर जो है मतलब अप्रैल में जून 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद जो है 31 अगस्त 1940 को तब उनकी उम्र 40 साल की उधम सिंह को फांसी पे लटका दिया गया।
ये था पूरी क्रोनोलॉजी उधम सिंह के बारे में। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम सिंपल कॉन्सेप्ट्स है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और ऐसे फ्री वीडियोस बना सके और इसे आप तक पहुंचा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।